हेलो फ्रेंड्स। हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने रीजनिंग में देखा था अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किए हैं, अभी वो कंटिन्यू चल रहा है हमारा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, मैथ में देखा था बोर्ड मैच जो कि खत्म हो गया। और थर्ड हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने वाले। इंग्लिश ग्रामर में आज हम बेसिक टॉपिक कवर करेंगे, जितने भी बेसिक होते हैं सबसे ज़्यादा उनको कवर करते हैं। सबसे बेसिक क्या होता है हमारा, यानी सबसे ज़्यादा क्या होता है, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रामर में सबसे ज़्यादा सबसे पहले क्या होता है, लेटर होता है। लेटर क्या होता है, यानी कितना होता है, ABCD हम लोग पढ़ते हैं, ABCD एंड सो ऑन। तो क्या होता है, ये जो ए है वो क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, लेटर बोलते हैं। बी हो गया, उसको क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। सी हो गया, क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। डी हो गया, क्या हो गया, लेटर। यानी ए से लेकर जेड तक जितने भी हैं उनको क्या बोलते हैं, हम लेटर्स बोलते हैं। और एक साथ ग्रुपिंग कर देंगे तो इनको क्या बोल देंगे, अल्फाबेट बोल देंगे। क्लियर है। यानी लेटर क्या होता है ये डिफाइन करते हैं हम लोग, लेटर होता क्या है। तो समझने के लिए समझ गए कि लेटर क्या होता है, यानी जो भी आपको ABCD में दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं हम। अगर ABCD है ही क्या, ABCD लेटर ही है ना, यानी क्या हो जाएगा। अगर मैं पूछ रही हूँ कि क्या है, तब क्या आंसर दोगे, ये लेटर है। मैं पूछ रही हूँ ये क्या है, तो क्या लेटर है, क्या है, लेटर है। ये कितने लेटर्स होते हैं टोटल, 26 होते हैं। लेटर का डिफिनेशन देखते हैं, लेटर क्या करता है। A letter is the smallest unit which, sorry, with the help of letters we write an English word। हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं लेटर को, और लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी लेटर क्या है, वह सबसे छोटी इकाई है। विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, यानी इस क्या बोलते हैं, लेटर के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को लिखते हैं। यानी लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी इंग्लिश वर्ड को क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी लेटर ना रहे तो क्या हम कोई वर्ड लिख सकते हैं, जैसे मैंने आप लिखा कैट, तो सी क्या एक लेटर है, ए लेटर है, टी लेटर है, तो लेटर्स के ग्रुपिंग से क्या बना हमारा, वर्ड बना। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंग्लिश वर्ड को क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी लेटर ना रहे तो हम इंग्लिश वर्ड नहीं लिख सकते। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ABCD। ओके, क्लियर है पूरा। नेक्स्ट, लेटर के बाद हमारा क्या होता है कि लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं लेटर्स, यानी 2 टाइप्स के होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। कितने टाइप्स हो जाएंगे, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर, एंड सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल लेटर। ये तो सबको पता है कि क्या होता है। आपको स्मॉलर कैपिटल, स्मॉल कैपिटल लेटर कैसे हो जाएगा, ये कैपिटल लेटर है। स्मॉल लेटर क्या हो जाएंगे, ये स्मॉल लेटर्स हैं। हमारा आज टॉपिक है कि बेसिक कवर करना है। ओके, तो क्लियर। उसके बाद हम सीखते हैं वॉवेल्स क्या होता है। वॉवेल्स के पहले अल्फाबेट देख लेते हैं, अल्फाबेट क्या होता है। तो ए से लेकर जेड तक के जितने भी लेटर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। नहीं, इनके ग्रुपिंग को क्या बोलेंगे, अल्फाबेट बोल देंगे। यानी कोई लेटर पूछे कि ए क्या है तो लेटर है। अगर मैं पूछ रही हूँ ए से लेकर जेड तक क्या है तो ये अल्फाबेट है। अगर कोई पूछे बी क्या है तो बी हमारा लेटर है, और ए से लेकर जेड तक क्या हो जाएगा, अल्फाबेट हो जाएगा। ओके, लेटर और अल्फाबेट में डिफरेंस क्लियर है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद देखते हैं वॉवेल्स क्या होता है। तो वॉवेल्स कितना होता है, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कल वॉवेल्स हो जाएंगे। यानी टोटल लेटर्स कितने होते हैं अल्फाबेट में, 26 होते हैं।
तो इसमें से वॉवेल्स कितने हो गए? 5 हो गए। 26 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएंगे? 21 हो गए, यानी 26 में से 5 कितने हो गए? वॉवेल्स हो गए हैं। तो हमारा 21 क्या है वो देखते हैं। 21 हमारा क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट हो जाता है। 5 जब हम निकाल देते हैं वॉवेल्स में, ए ई आई ओ यू, तो इसके बाद जितने भी बचते हैं अल्फाबेट में वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू आर कल क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। इसके डिफिनेशंस में क्या लिख, इसके एग्जांपल्स में क्या लिख सकते हैं हम? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा। इट इज यानी क्या हो सकता है? जितने भी वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, इनके छोड़कर अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं उनको क्या बोलेंगे हम? कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। यानी टोटल कितने थे? 26 थे। 26 में से 5 क्या हुए? वॉवेल्स हुए। तो कितने बचे? 21। तो 21 क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा। आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं वॉवेल्स कितने होते हैं तो क्या बोलोगे? 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? तो 21 होते हैं। टोटल लेटर्स कितने होते हैं अल्फाबेट में? तो 26 होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या क्या कवर किया हमने? लेटर देखा सबसे पहले, लेटर के बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, उसके बाद वॉवेल्स, उसके बाद कॉन्सोनेंट्स, उसके बाद देखते हैं हम सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स क्या होता है? यहाँ से पता चल रहा है आपको सेमी मतलब क्या होता है? आधा। और वॉवेल्स मतलब तो पता ही है क्या होता है। सेमी वॉवेल्स क्या होता है? देखते हैं क्या होता है सेमी वॉवेल्स। यानी हम लोगों ने तो एक देख लिया क्या था? वॉवेल्स था। एक क्या था? कॉन्सोनेंट था। अब ये कहाँ से आ गया? सेमी वॉवेल्स हैं जो डब्ल्यू एंड वाई होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल बोलते हैं। अब इनको देखना है कि हम सेमी वॉवेल बोलते क्यों हैं। क्योंकि जो डब्ल्यू और वाई है ना, किसी वर्ड में वॉवेल्स की तरह काम करते हैं और कभी क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं। तो क्या करते हैं, जब ये वर्ड के स्टार्ट में होते हैं, when they are used in the beginning of a word, यानी इसका मतलब क्या हुआ? जब वो वर्ड के स्टार्टिंग में यूज होते हैं तो क्या किसकी तरह एक्ट करते हैं? कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट करते हैं। when they are used in the beginning of a word, they are act as consonant। और जब क्या होते हैं, जब बिगनिंग में नहीं होते हैं तो किसकी तरह एक्ट करेंगे? वॉवेल्स की तरह एक्ट करेंगे। तो व्हेन दे आर नॉट इन द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड, बिगनिंग में था तो कैसा होता था? कॉन्सोनेंट। और जब बिगनिंग में नहीं है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वॉवेल्स हो जाएगा। बिगनिंग ऑफ ए वर्ड, दे आर एक्ट एज वॉवेल्स। अब इसको देखते हैं क्या बोला मैंने। सेमी वॉवेल्स क्या होता है? यानी जो डब्ल्यू और वाई होते हैं इनको क्या बोलते हैं? सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। अब सेमी वॉवेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कभी कभी ये वॉवेल्स की तरह एक्ट करते हैं और कभी कभी कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो जब ये वर्ड के स्टार्टिंग में होता है, यानी बिगनिंग में होते हैं, तो किसकी तरह एक्ट करते हैं? कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट करते हैं। और जब ये बिगनिंग में नहीं होते हैं तो किसकी तरह एक्ट करते हैं? वॉवेल्स की तरह एक्ट करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाता है। जैसे कि सेम वर्ड्स का एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने लिखा वुमेन, इसके पहले क्या लगेगा? ये लगेगा, यानी क्या कर रहा है? जब वर्ड के स्टार्टिंग में हो तो कैसे एक्ट करता है? कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट करता है। जैसे मैंने लिखा याक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी वर्ड के स्टार्टिंग में तो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कॉन्सोनेंट की तरह। अब देखते हैं, जैसे जैसे मैंने लिखा काऊ,
यहाँ पे क्या डब्लू जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे काऊ यानी ओ के साथ मिलकर ये क्या हो गया है, वॉवेल की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे मैंने क्या लिखा, प्ले, इसके साथ यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉवेल के साथ मिलकर ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वॉवेल की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्या मैंने बोला, जब ये वर्ड के स्टार्टिंग में होते हैं तो किसकी तरह एक्ट करेंगे, कॉन्सोनेंट की तरह। और जब ये वर्ड की स्टार्टिंग में नहीं होते हैं तो ये किसके साथ एक्ट करते हैं, वॉवेल की तरह एक्ट करते हैं। ओके, क्लियर है। क्या क्या हो गया हमारा, लेटर क्या था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लेटर क्या होता है। तो लेटर क्या होता है, लेटर वो सबसे छोटी यूनिट है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी इंग्लिश वर्ड को लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। लेटर के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। ओके, उसके बाद क्या देखा था, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है, ए से लेकर जेड तक को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। उसके बाद क्या था हमारा टॉपिक, सेमी वॉवल्स। सेमी वॉवल्स में क्या देखा था, डब्ल्यू और वाइन को क्या बोलते हैं, सेमी वॉवल्स बोलते हैं। इनको क्यों सेमी वॉवल्स बोलते हैं, क्योंकि जो वर्ड के फर्स्ट में रहते हैं तो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट करते हैं। और जब वर्ड के फर्स्ट में नहीं रहते हैं तो किसकी तरह एक्ट करते हैं, वॉवेल्स की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं वर्ड क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या, वर्ड। तो वर्ड क्या होता है, जनरली वर्ड क्या, हम लोगों ने देखा था ना कि वर्ड क्या, लेटर क्या करता है। नहीं, लेटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को लिखने में, इंग्लिश वर्ड को लिखने में वो हेल्प करता है। यहीं से आपको क्लियर हो रहा है कि क्या हो रहा है, लेटर की ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया DOG। डी हमारे क्या, एक लेटर है ना, वो एक लेटर है ना, जी एक लेटर है ना। तो तीनों मिलकर क्या बना, डॉग बना ना। तो क्या हो गया, लेटर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, वर्ड बनता है। यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, और लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes complete sense is called a word। यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखा, और लेटर या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी एक लेटर हो या फिर वर्ड लेटर्स का क्या हो, ग्रुप हो, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी जो क्या करता हो, पूरा पूरा अर्थ देता हो, उसे क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। आपने लोग ग्रुप ऑफ लेटर्स तो देखा ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐसे है नहीं, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना। क्या इसको हम वर्ड बोलेंगे, क्यों नहीं वर्ड बोलेंगे, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। जब मीनिंग निकलेगा वो क्या होगा, यानी मीनिंगफुल लेटर्स का ग्रुप्स को क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। यहाँ पे तो मीनिंग निकल नहीं रहा। जैसे मैंने डॉग लिखा, तो लेटर्स के ग्रुप्स तो ये भी है ना, पर इसके मीनिंग निकल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ड हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑल लेटर, कि एक लेटर है वो वर्ड कैसे हो सकता है। जैसे मैंने लिखा, क्या मैं एग्जाम्पल में ले रही हूँ, मैं एग्जाम्पल में ले रही हूँ, आई एम अ गर्ल। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, आई जो क्या हुआ, आई किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक वर्ड की तरह एक्ट कर रहा है। इसका मीनिंग तो निकल रहा है ना पूरा। जो कैसे बोले, एक लेटर हो या फिर बहुत सारे लेटर्स का ग्रुप हो, और क्या करते हो, जो कि कंप्लीट सेंस देते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्ड दे बोलते हैं। तो एक लेटर है ना और मीनिंग तो दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही है, क्या एक लेटर है फिर मीनिंग दे रहा है, तो क्या हो जाएंगे, ये भी वर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लेटर सब ग्रुप है, लेटर सब ग्रुप को क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। मीनिंग दे रहा है तो ये वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, लेटर्स के ग्रुप्स हैं, उनको क्या बोल देंगे, वर्ड बोल देंगे। मीनिंग तो निकल रहा है ना, वर्ड आपको क्लियर है। यानी वर्ड की एग्जांपल्स आपको क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, गर्ल हो जाएंगे, मोंकी हो जाएंगे, इटिशी, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। यानी क्या देखा हम लोगों ने वर्ड में, कि एक लेटर हो या फिर बहुत सारे लेटर्स का ग्रुप हो, जो क्या करता हो, कंप्लीट सेंस देता हो, उसे क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। सेम ऐसा ही डिफिनेशन हमारा किस में हो जाएगा, सेंटेंस में हो जाएगा। कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ड में क्या होता है कि लेटर्स के ग्रुप, लेटर के ग्रुप होते हैं। और सेंटेंस में क्या होता है, वर्ड्स के ग्रुप बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes which makes complete sense
इज कॉल्ड सेंटेंस। बिल्कुल वर्ड की तरह इसका भी डिफिनेशन है, बस वर्ड में क्या होता था, एक लेटर हो या फिर बहुत सारे लेटर्स का ग्रुप हो, और सेंटेंस में क्या होता है, एक वर्ड हो या फिर बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप हो जो कि क्या करता हो, कंप्लीट मीनिंग देता हो, उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम कैसे, यानी क्या बोले, वर्ड में क्या होता था कि लेटर्स के ग्रुप होते थे, और सेंटेंस में क्या होते हैं, वर्ड्स के ग्रुप्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय, इसमें क्या हो जाएगा, राम एक वर्ड हुआ, इज एक वर्ड हुआ, ई एक वर्ड हुआ, गुड वर्ड हुआ, और बॉय क्या हुआ, वर्ड हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये वर्ड्स के ग्रुप्स है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, अब मीनिंग तो दे रहा है ना कि राम एक क्या है, राम एक अच्छा लड़का है, मीनिंग दे रहे थे, क्या हो जाएगा, मेरा सेंटेंस हो जाएगा। तो आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स का तो क्लियर है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और क्या हो, कंप्लीट मीनिंग देते हो, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस। अब इसमें भी आ गया ए वर्ड, यानी एक वर्ड को हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला गो, जाओ, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा सेंटेंस तो खत्म हो गया ना, और सेंटेंस यानी जाओ, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हुआ है, तो क्या है, एक वर्ड से क्या हो रहा है, मीनिंग निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कम, कम आओ, तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक सेंटेंस हुआ, लेकिन क्या है, एक वर्ड है। तो क्या बोला सेंटेंस का डेफिनेशन, कि एक वर्ड हो या फिर बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप हो जो क्या करते हो, कंप्लीट मीनिंग देते हो, उनको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे ईटीसी कर देते एग्जाम्पल में, इसको नोट कर लीजिए। ओके, क्या क्या हम लोगों ने टॉपिक देखा, फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, लेटर। लेटर में क्या होता था कि लेटर वह सबसे यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी इंग्लिश वर्ड्स को लिखते हैं। लेटर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, वॉवेल्स देखा था, यानी ए ई आई ओ यू को क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। उसके बाद ये कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो बच्चे कितने, 21, तो 21 क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। तो कॉन्सोनेंट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स बचते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेमीवॉल्स, सेमीवॉल्स क्या होता है, डब्ल्यू और वाई को सेमीवॉल्स बोलते हैं। तो कब इनको कॉन्सोनेंट बोलेंगे, कब इनको वॉवेल बोलेंगे, तो जब ये वर्ड के स्टार्टिंग में होते हैं तो इनको कॉन्सोनेंट बोलेंगे, और जब ये वर्ड के स्टार्टिंग में नहीं होते हैं तो इनको वॉवेल्स बोलेंगे। सेमी वर्ड्स भी क्लियर हो गए। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, वर्ड देखा था। वर्ड में क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि एक लेटर हो या फिर बहुत सारे लेटर्स का ग्रुप हो जो कंप्लीट मीनिंग देता हो, तो उसे क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, सेंटेंस, यानी एक वर्ड हो या फिर बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप हो जो कंप्लीट मीनिंग देते हो, तो उनको क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अब अगला इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके आगे। थैंक यू।